सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है, मेरे थॉट्स, मेरे सेशंस आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप इन्हें अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि जो साधक हैं वो अवेयर हो जाएं और हो सकता है कि किसी को उसके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन को बहुत आप ध्यान से सुनना। ये हर साधक के लिए है, कहीं भी और किसी भी भाषा में काम करता है, क्योंकि सार इसका एक ही है, वो परमात्मा। इसको बहुत अच्छे से सुनना, इसके सार को समझना, इसके मोटिव को समझना। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इसका हम मूल मंत्र लेंगे। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद। मेरे हर सेशन को शेयर करने के पीछे उस विराट परमात्मा की इंट्यूशन है। ये सेशन भी उसी का परिणाम है, उसकी ही ब्लेसिंग है, जो इन गोल्डन लाइंस को मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हिंदू होकर ईश्वर की जड़ों को समझना, ईश्वर के अस्तित्व को समझना हम हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। अपने धर्म को निष्ठा से सुनना बहुत जरूरी है। प्रेम से समझें, इसके भाव को समझें, इसके मोटिव को समझें। ये टॉपिक सिख धर्म से रिलेट करता है, तो फिर मैं इसको क्यों सुनूं? तो यहां पर मैं आपसे ये कहूंगी कि ये अटल सत्य को रिलेट करता है। सभी धर्मों को क्या, पूरे यूनिवर्स को रिलेट करता है। तो इसलिए इसको सुनना बहुत जरूरी है। इसके मोटिव को समझें, इसके सार को समझें। श्री गुरु नानक को जब ईश्वर की पहली झलक मिली, तो वो किसी दुकान पर राशन तोड़ रहे थे कि जैसे 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, और ऐसे गिनती आगे बढ़ती गई और फिर आकर रुकी 13 पर। जैसे ही 13 आया, बस श्री गुरु नानक जी वहीं पर रुक गए। 13, सब कुछ 13, पहुंच गई पुकार, इशारा हो गया। अब जो राशन लेने वाले थे वो हैरान हुए देखकर कि ये 13 पे आके क्यों रुके। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी तो किसी और ही धुन में थे। परमात्मा का इशारा हो गया, उस परमात्मा की याद आ गई कि परमात्मा सब कुछ तेरा, सारी बातें मैं से शुरू होती हैं और तू पर खत्म होती हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को गा गा कर पाया, जिसमें निष्ठा से किए भजन ही उनका ध्यान हो गए, योग हो गए, तप हो गए। सारे मार्ग परमात्मा के मार्ग हैं। बस उसमें पूरी तरह से हमारी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो प्रेम हो, बस पूरी तरह से समर्पण भाव चाहिए। समर्पित हो जाओ। जपजी साहिब की जब रचना हुई, तब श्री गुरु नानक देव जी की उम्र थी 36 वर्ष। और अंत में गुरु अंगद देव जी ने अंतिम श्लोक उसमें जोड़ा था। जपजी यानी जप सुनना, उसको दोहराना, कहना, जिसमें ये मूल मंत्र 100 से अधिक बार आया। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम नाम को 5000 बार इसका उल्लेख किया गया है। श्री राम सभी के हैं, वो परमात्मा राम सभी के हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगवान जी श्री कृष्ण और दशावतारों का भी वर्णन है। वाहिगुरु जी का नाम 16 बार आया। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, निराकार शक्ति है। परमात्मा एनर्जी है। तो फिर उसे बोले क्या, पुकारे कैसे, क्या कहें?
श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मूल मंत्र, गोल्डन लाइंस, एक ओंकार, जिसका एक एक शब्द कीमती है। सिद्धि एक से, बुद्धि एक से, उत्पत्ति, पालना और विनाश भी एक से। सात्विक एनर्जी, सोल, वो ईश्वर है, सात्विक स्वरूप। किस दुनिया में है हम लोग? ये धर्म, वो धर्म, इनका भगवान, उनका भगवान। तो जागो, ईश्वर एक है। मिट्टी के सभी बर्तन, चाहे वो घड़ा हो, सुराही हो, इनका मूल तो एक ही है, वो है मिट्टी। मिट्टी से ही सब कुछ बना है। सागर से निकली बूंद कितना भी अपने आप को अनजान समझ ले, लेकिन है तो वो सागर का ही एक पार्ट। गॉड एनर्जी एक ही है, अद्वैत स्वरूप। और तीनों गुणों की ये प्रकृति, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और पूरी प्रकृति का संचालन करता एक ईश्वर, हर कण में विद्यमान। ओंकार, आकार, उकार और मकार का जोड़, यानी उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला और विनाश करने वाला। ओम इज ए साउंड सिंबल, ध्वनिवाचक। जिस दिन व्यक्ति की छोटी सी सीमित लहर उस बड़ी लहर में जाकर मिल जाती है, असीम सागर में खो जाती है, फिर जो संगीत बरसता है, जो मूल मंत्र गूंजता है, वो है ओंकार। गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। जीवन का सारा रस, सारा आनंद, संयम इस मूल मंत्र से बहता है। अब यहां जो कार वर्ड यूज किया गया है, कार यानी कि करने वाला। अब जैसे कि कार कहाँ लगता है? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार। यानी कि आप देखो कि जब भी हम कोई भजन सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, कोई भी किसी तरह के संगीत सुनते हैं, तो वहां पर जो संगीत गाने वाला है, जिसकी आवाज है, क्या वो उस संगीत का पार्ट नहीं है? और पूरे संगीत में हमारे दिमाग में ये एक बात जरूर होती है कि ये जो भजन है, ये ये जो सिंगर हैं, इन्होंने गाया है। यानी कि वो जो सिंगर हैं पूरी तरह से अपने गीत में मौजूद हैं। इसी तरह से जिसने चित्र बनाया, वो उसकी ऊर्जा अपने चित्र में मौजूद है। यानी कि कर्ता अपने आप कर्म के अंदर आ ही जाता है। अब जैसे कि माँ जो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन क्या माँ बच्चे के अंदर मौजूद नहीं? इस बात से हम सब रिलेट करते हैं कि जो बनाने वाला है वो अपने कृत्य में मौजूद है पूरी तरह से। तो इसको हमको समझना होगा कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। सत नाम, सत्य और सत में सबसे पहले हम यहां पर अंतर समझते हैं। सत्य जो होता है, जिसे हम अपनी दैनिक जीवन में बोलते हैं कि ये बात पूरी तरह से सत्य है, तो यहां मनुष्य का जो इन्वेंशन है वो है सत्य। जैसे हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज तो सही है और ये चीज गलत है, यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये तो सत्य है और ये झूठ है, यानी ये हमारा इन्वेंशन है। 2+2 4, हमें पता लगा कि 2+2 4, इट मीन्स ये सत्य है, ट्रुथ है। अब जो सत्य है, सत्य यानी कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यानी कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में मौजूद है, हर जगह जो विद्यमान है, वो है सत्य। जिसका अस्तित्व है, हमेशा रहने वाला, सदा है सत्य, जो स्थायी है। और उसी स्थायी की खोज हमको है, उसी स्थायी की खोज हम कर रहे हैं। अब है कर्ता पूरक, भय से रहित,
क्रिएटर एनर्जी है। वो न केवल सृष्टिकर्ता बल्कि स्वयं सृष्टि भी है। अगर मैं यहां कहूं कि सृष्टिकर्ता अलग है और जिसने सृष्टि बनाई ये दोनों चीजें अलग हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सृष्टिकर्ता भी एक और सृष्टि भी एक, दोनों एक यानी कि अद्वैत। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो हो जाएगा द्वैत। और ईश्वर क्या है? अद्वैत। तो कुछ द्वैत है ही नहीं, सब एक है। और कर्ता हमेशा, जैसा मैंने कहा, अपने कृत्य में मौजूद है। अपने हर कृत्य में कर्ता मौजूद है। अब जैसे कि हमारा शरीर, कर्ता करने वाला कोई और है, स्वनिर्मित होता है। कहीं भी चोट लगे हीलिंग अपने आप होती जाती है। जो हम खाना खाते हैं अपने आप डाइजेस्ट होता है। क्रिएशन अपने आप कंटिन्यू हो ही रही है। यानी कि सबका कर्ता वो ही है, ईश्वर। हम छोटे से अपने आप बड़े हो जाते हैं, ये उसकी क्रिएशन है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वो पूरे क्षेत्र में है, पूरे यूनिवर्स में वो विराजमान है, हर काल में विराजमान है। पूरक, नॉट ए पर्सन, नॉट पुरुष, इट्स पूरक यानी निरंकार। ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में वो विराजमान है। निर्भव, किसी से डर नहीं। जब पूरे अस्तित्व में वो ही है तो फिर किस बात का डर, किस बात का भय? तो कितनी सुंदर व्याख्या ईश्वर की है। इसके एक एक शब्द इतना कीमती है जिसे हमें अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। निर्वैर, किसी से बैर नहीं, किसी से कंपटीशन ही नहीं। क्योंकि जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं कि मैं आगे वो पीछे, तो वहां पर द्वैत आ जाता है। और ईश्वर क्या है? अद्वैत, किसी से बैर ही नहीं, कोई दुश्मन ही नहीं। हमारे अंदर तीन शरीर हैं, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। और आध्यात्मिक शरीर को किसी से भी कोई भी डर ही नहीं। अकाल, मूल मंत्र बताता है कि ईश्वर काल से परे है। ना तो वो स्त्री है, ना ही वो पुरुष है, ना पशु है, ना जानवर, कोई भी रूप नहीं। हर चीज में परिवर्तन है, लेकिन वो सदा है, सनातन है। अकाल मूरत, मूरत रूप और आकार से परे, निरंकार। जैसे हमारी पांचों इंद्रियां सब कुछ समझ सकती हैं, तो वैसे ही रहो जैसे ईश्वर ने आपको बनाया। ईश्वर को लेकर कोई भी तर्क नहीं, कोई भी वितर्क नहीं, सिर्फ समर्पण भाव, श्रद्धा भाव। इस महाचेतना का हिस्सा होने की अनुभूति में ही पूरा सौंदर्य है। समय से परे है, फिर भी ब्रह्मांडीय रूपों में व्याप्त है, ब्रह्मांडीय रूप धारण करता है। जैसे मैंने कहा कि जर्रे जर्रे में वो विराजमान है। यानी जिस चीज में देखो सिर्फ वो ही विराजमान है। पेड़ों में, पर्वतों में, जीव जंतुओं में उसी का वास है। अजूनी सैभंग संस्कृत के अयोनी शब्द से बना है, जो ना तो जन्म लेता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु सबसे परे, किसी भी गर्भ में वो नहीं आता। श्री गुरु नानक देव जी भी गर्भ से आए, श्री राम भी गर्भ से आए, श्री कृष्ण भी गर्भ से आए, लेकिन परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं। वो अजन्मा है, प्रभु परमेश्वर है। ईश्वर स्वयंभू है, सैभम, स्वयं प्रकाशवान है, आत्मनिर्भर है, पूर्ण है, स्वयं विद्यमान है, सृष्टि करता है, स्वयं अस्तित्व में है। तो ईश्वर सैभंग, ईश्वर स्वयंभू, स्वयं को स्थापित भी करता है, स्वयं का अंत भी करता है। गुरु प्रसाद, एक सच्चा गुरु वो जो आपके सारे पर्दे खोल दे। गुरु प्रसाद आपको आपके आंतरिक गुरु से मिलवा दे, दर्शन करा दे। ईश्वर प्रसाद ज्ञान से मिलता है। इस शक्ति को अपने अंदर खोजना है।
मूल मंत्र के ये संकेत हैं, गुण हैं। अपने अंदर साधना द्वारा आप अद्वैत रूप लेकर आए, सात्विक रूप लेकर आए, तब ये पूरी तरह से लय बनेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये नाम और ये गुण यही थे, यही रहेंगे। सतयुग आए, कलयुग आए, सत हमेशा सत ही रहेगा। सत समय से पहले भी था और अब भी है। एक शब्द का आशीर्वाद, सत नाम, एक ओंकार, सत्य स्वरूप, हस्ती वाला, नाम वाला। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। और आपने इससे क्या सीखा, क्या आपको समझ में आया, आप अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।